नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक बड़ोला। फिर से आ गया हूँ स्टडी ग्लोब्स के चैनल पे। यार बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी आप लोगों की, किस तरीके से ज्योग्राफी को याद किया जाए। ज्योग्राफी याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ। खास तौर पे अगर इंडिया के मैप को आप ले लो, 2 दिन पढ़ते हैं यार, क्रॉप्स कहाँ पे हो रही है, कौन सी नदी कहाँ से जा रही है, कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, कितनी क्या ऊंचाई है, भाई दिमाग का दही हो जाता है और याद नहीं हो पाता, लंबे समय तक तो नहीं रहता। और जैसा आप मुझे जानते हैं, मेरे जो रिकॉर्ड रहे हैं इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड मेमोरी की फील्ड में, यार कैसे अपना राइट ब्रेन इतना ज़्यादा एक्टिव कर लिया जाए कि मैप्स चुटकियों में याद हो जाए। कैसे होगा? जीपीएस मेथड। क्या लिखा हुआ है? मैप पोजिशनिंग का नया तरीका, अ टेक्निक बाय इंडिया एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आप मेरा नाम तो जानते ही होंगे। तो किस तरीके से मैप्स को मेमोराइज किया जाए, उसकी पिन पॉइंट लोकेशन हम बता दें, कौन सी क्रॉप, कितनी भी क्रॉप्स हैं, कौन से स्टेट में हो रही हैं, एक ही स्टेट में हजारों तरीके के क्रॉप्स हो रही हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं, ओर्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, धातुएं निकल रही हैं, सब कुछ हो रहा है हर स्टेट में, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है कुछ, है ना। तो यहाँ पे लाने का तरीका क्या है? जीपीएस मेथड। किस तरीके से, वो हम बताएंगे इस कोर्स में बहुत एक्सक्लूसिवली। और यार इतना टाइम लग गया इस कोर्स को बनाने में, कम से कम 3 महीने का टाइम, मतलब लगातार ये सोच लो जब से हमारा आर्टिकल वाला कोर्स खत्म हुआ है इसी के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन इतनी मेहनत का जो एक फल होता है ना, वो मिल जाएगा तुम लोगों को बढ़िया से और बहुत कम रेटों में। किस तरीके से मैप की पोजीशन याद हो जाएंगी, नंबर्स के द्वारा कैसे इंडिकेट करेंगे कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, और भी कई सारी आपने वीडियो देखी होंगी, हमारा लाइव सेशन भी देखिएगा, उसमें और ज़्यादा क्लियर होगा आपको कि किस तरीके से यार ये मैप्स कैसे याद हों। तो उसकी एक्सक्लूसिव टेक्निक है। बहरहाल जीपीएस मेथड। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ग्लोबल इंडिया को ही तुम मान लो फिलहाल के लिए, लेकिन एक बात मैं पहले भी बता दूं कि जो इसके आने वाला कोर्स है, अगला कोर्स, यानी कि जो वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स होगा, उसकी नींव पड़ेगी इस जीपीएस मेथड से। बेटा इसको सीखना बहुत जरूरी है। जीपीएस मेथड आप अगर इंडिया पे अप्लाई कर रहे हैं, इंडियन मैप पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो वर्ल्ड मैप पे भी अप्लाई होगा। किस तरीके से होगा उसकी बात बाद में करेंगे। अभी फिलहाल इंडियन जियोग्राफी यानी कि कुछ भी जियोग्राफी में सब कुछ, जितने सारे आपके क्रॉप्स हैं, जितने मिनरल्स हैं, कौन से स्टेट में क्या हो रहा है, किस चीज का उत्पादन हो रहा है, कौन से नेशनल पार्क, यार इतने सारे नेशनल पार्क कंफ्यूजन पैदा कर देते दिमाग में। मैं तो ये सोचता हूँ हर साल 10 से 15 नए पैदा हो जा रहे हैं। बाघ संरक्षण, मतलब टाइगर रिजर्व, कितना कुछ है यार, और हमें याद नहीं रहता। कुछ 2-4 जैसे पन्ना वन्ना और किस्ना, और जो होते नहीं है, क्या कहते हैं, असम में कौन सा है, काजीरंगा। तो ये छोटी छोटी जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ये तो चीजें याद हो जाती हैं। लेकिन जो कुछ होते हैं इंटेंस टाइप के ना, जो बहुत ज्यादा आपने पढ़े नहीं होंगे लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं, उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फसलों में आप फंसते होगे बहुत ज्यादा, मैं भी जानता हूं। गेहूं, कुछ ऐसी चीजें जैसे शुगर, चीनी, है ना, शुगर केन कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में होता है बहुत उत्पादन। तो ये जो कुछ हैं छोटे छोटे, जो 10 बार एग्जाम में आ गए, आपने उनको याद कर लिया, वो बार बार 2-4 बार आप गलत हुए, उसकी वजह से आपको याद हो गए। लेकिन जो बहुत गहरी चीजें हैं, अब जूट का उत्पादन कहाँ होता है, बहुत तो नहीं आता एग्जाम में, कुछ पता होगा, जैसे पश्चिम बंगाल, और कहाँ कहाँ होता है ना, सिल्वर कहाँ निकलता है, और उसमें अम्बरक कहाँ होता है। तो कितनी कंफ्यूजन वाली चीजें हैं। ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बार बार आपको एग्जाम में आना चाहिए तभी याद हो, बार बार गलत हो तभी याद हो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो किस किस राज्य में उत्पादन हो रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद नदियां आप देख लो, भारत नदियों का देश है, नदियों की पूजा करते हैं हम लोग। कितनी सारी नदियां हैं यार, 200 से ज्यादा नदियां हैं, और जरूरी नहीं है कि 200 से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन हाँ कम से कम 20-30 तो ऐसी हैं जो आपको फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि भाई कहाँ से निकली, किस राज्य से होती हुई गई, है ना। कंफ्यूजन पैदा होता है, गंगा कहाँ से निकलती है, किन राज्यों से होकर जाती है। साउथ की इतनी सारी नदियां ही नदियां भाई, है ना। ब्रह्मपुत्र वाली अलग रेंज है, वो इधर क्या कहते हैं, जो कोस्टल एरिया वाली वो अलग रेंज है, नॉर्दर्न सिंधु वाली अलग रेंज है। तो कितनी सारी नदियां हैं, कितने राज्यों से होकर गुजरती, कितना कंफ्यूजन है। लेकिन इस टेक्निक का बेटा फायदा यही है कि आपको स्टेट याद करने की जरूरत ही नहीं है। आपको इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, इस तरीके से बताऊंगा, उन नंबर्स के रिलेट करते हुए आपने कुछ याद भी नहीं करना पड़ेगा आपको। और जो आपका कोर है, यानी कि मैप का जो
एक एक पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट की कौन सी नदी कहां तक जा रही है, वो दिमाग के राइट ब्रेन में आपके स्टोर हो जाएंगे। बाकी बातें भी करेंगे इसके बारे में, धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगी, आपको थोड़ा और समझ में आएगा कि कोर्स में आखिर है क्या और इससे लेने का फायदा क्या है। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम है प्रतीक बड़ोला, मिलते हैं बहुत जल्दी यार लाइव क्लासेस में। थैंक यू।